नमस्कार, मैं हूं शिवानी दुबे। आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया लोहावट विधानसभा क्षेत्र का दौरा। विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर अधिकारियों व संबंधितों के साथ की बैठक। भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर शहर विधानसभा से अतुल भंसाली और सरदारपुरा से महेंद्र राठौड़ को प्रत्याशी घोषित किया। पचपदरा निवासी की निर्मम हत्या के मामले में एमडीएम मोर्चरी के बाहर चल रहे धरने में मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कर्मवीर राम सिंह आर्य की प्रेरणा सभा में उमड़ी शहरवासी। भजन संध्या में कलाकारों ने दी आध्यात्मिक भजनों की प्रस्तुति। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा आम चुनाव 2023 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता की अध्यक्षता में गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में 123 लोहावट विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में सेक्टर अधिकारियों व सेक्टर पुलिस अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में गुप्ता ने क्रिटिकल एंड वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन, सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाएं, एमसीसी की पालना, होम वोटिंग, मतदान दल रवानगी, ईवीएम वितरण एवं संग्रहण, महिला यूथ दिव्यांग प्रबंधित मतदान केंद्र, मतदान दिवस व्यवस्था आदि विषयों पर जानकारी ली और संबंधित को निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर फलौदी जसमीत सिंह संधू, पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण धर्मेंद्र यादव, पुलिस अधीक्षक फलौदी हनुमान प्रसाद मीणा, रिटर्निंग अधिकारी प्रदीप कुमार, उपाधीक्षक पुलिस शंकर लाल आदि उपस्थित रहे। आगामी विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करवाने के लिए गुरुवार को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा जागृति सेवा संस्थान के सौजन्य से बंजारा बस्ती केके कॉलोनी बासनी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें घुमंतु वृद्धजन दिव्यांगजनों को विशेष रूप से मतदान के लिए प्रोत्साहित किया गया। संस्था प्रभारी प्रेम कुमारी ने घुमंतु वृद्धजन दिव्यांगजनों को विशेष रूप से मतदान के लिए प्रेरित किया तथा अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अनिल व्यास तथा स्वीप नोडल अधिकारी मनमीत कौर द्वारा उपस्थित सभी वृद्धजन दिव्यांगजन को मतदान के महत्व के बारे में बताया एवं साथ ही मतदान संबंधित जानकारी के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप भी डाउनलोड करवाया गया। कार्यक्रम में तहसीलदार भार्गवी सांधु द्वारा उपस्थित दिव्यांगजन, वृद्धजन एवं छात्रों का अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की गई और साथ ही सभी को मतदान की शपथ ग्रहण करवाई। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत गुरुवार देर शाम को भाजपा की तीसरी सूची जारी कर दी गई है, जिसमें पार्टी ने 58 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। बात अगर जोधपुर की जाए तो भाजपा ने सरदारपुरा विधानसभा से महेंद्र राठौड़ एवं शहर विधानसभा से अतुल भंसाली को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इन दोनों ही प्रत्याशियों का नाम सूची में आते ही इनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महेंद्र राठौड़, जो कि पूर्व जेडीए चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। वहीं द न्यूज बर्ड के साथ हुई खास बातचीत में राठौड़ ने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है वे भली भांति इसका निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि वे विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे एवं आने वाले चुनाव में विजयी पताका फहराएंगे। आपको बता दें कि सरदारपुरा विधानसभा से कांग्रेस पहले ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। तो आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं में जो जोश है और जिस प्रकार बुजुर्ग आशीर्वाद देने और युवा एक संकल्प के साथ, टिकट की घोषणा के साथ नरेंद्र जी मोदी के अंदर अपना विश्वास जता रहे हैं। ये विश्वास और ये युवाओं का आक्रोश और ये महिला शक्ति अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो संकल्पबद्ध हुई है, ये इतिहास रचने जा रही है। वहीं राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत गुरुवार देर शाम को भाजपा की तीसरी सूची में अतुल भंसाली का नाम आने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं और भंसाली के समर्थकों में खुशी एवं उत्साह की लहर दौड़ पड़ी। टिकट की सूचना मिलते ही अतुल भंसाली के समर्थक बड़ी संख्या में रातानाडा स्थित भंसाली के निवास के बाहर एकत्रित होने लगे। समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशियां मनाते हुए फूलों का हार एवं साफा पहनाकर अतुल भंसाली का स्वागत किया। द न्यूज बर्ड के साथ खास बातचीत में प्रत्याशी अतुल भंसाली ने बताया कि कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के प्रति जो नाराजगी है वे इस बार भाजपा के समर्थन में वोट देकर दूर की जाएगी। उन्होंने बताया कि पार्टी एवं कार्यकर्ताओं के विश्वास पर खरा उतरते हुए इस चुनाव में जीत का परचम लहराएंगे। गौरतलब है कि कांग्रेस की ओर से इस सीट पर शहर विधायक मनीषा पवार को पहले ही प्रत्याशी घोषित किया जा चुका है। का माहौल आप देख रहे हैं
और कार्यकर्ताओं के एक अंदर लहर है कि ये टिकट पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो दिया है वो अतुल बंसाली को नहीं, इन सब युवा चेहरे और मेरे जो साथी और कार्यकर्ता जिन्होंने 5 साल तक इस संघर्ष में मेरा साथ कदम पे कदम दिया और मैंने इनके साथ में रहा, और पार्टी की जो रीति नीति थी उसको बढ़ाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए जो संघर्ष पूरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ किया, उसी का परिणाम है कि 2008-18 के अंदर 58,700 से अधिक वोट मिले थे और कुछ ही वोटों से पराजित होने के बाद भी 5 साल तक जनता के बीच में हर संघर्ष में, चाहे दंगे हो, चाहे बजरी का हो या कोई भी समस्या हो, उसके अंदर कदम से कदम मिलाकर जो जोधपुर की जनता का साथ दिया, यही हमारी पार्टी की रीति नीति थी और उसी पे चला। उसी का परिणाम है कि पार्टी ने मुझे 2023 में वापस इस उम्मीदवारी के लिए चुना। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी दौरान गुरुवार शाम को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची के अनुसार कुल 40 स्टार प्रचार तय किए गए, जिनके कंधों पर राजस्थान में चुनावी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी रहेगी, जिसमें पार्टी ने मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी सहित कई बड़े नामों को शामिल किया गया है। अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का, और खबरों को जानने के लिए बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। प्रेरणा एक पहल विकास की ओर लेकर आ रहा है दिवाली शॉपिंग मेला 3, 4 और 5 नवंबर को, जहां मिलेंगे आपको हाथ से बने दिवाली डेकोरेशन आइटम, दीपक, गोबर के दीपक, पूजा का सामान, वस्त्र, लाइटिंग, कैंडल, हैंडलूम आइटम, रेडीमेड गारमेंट, वुलन गारमेंट, बेडशीट्स, बैग, साड़ियाँ, ड्राई फ्रूट्स, खींचा, बड़ी, पापड़, अचार, खाजा, मठरी, घर पर बने मसाले, घर की साफ सफाई के सामान और कुछ विशेष जैसे सोलर एनर्जी सर्विसेज, एल्कलाइन वाटर प्यूरिफायर, बकुरसिया सहित विभिन्न प्रकार के उत्पाद एक ही स्थान पर, वहीं ब्यूटी पार्लर की सेवाएं भी उपलब्ध। साथ ही फूड कोर्ट में फास्ट फूड, चाट, विभिन्न प्रकार के खाने पीने की अलग अलग वैरायटी भी सभी स्टॉल्स महिलाओं द्वारा लगाई गई है। दिनांक 3 से 5 नवंबर 2023, स्थान पुष्करना, गोविंदगढ़, ब्रह्मबाग, जालोरी गेट, जोधपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में मोहनपुरा ग्राम पंचायत के एक वृद्ध की मंगलवार देर शाम कुछ लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी, जिसके बाद घायल को गंभीर हालत में जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर आक्रोशित परिजन एवं ग्रामीण पिछले 3 दिन से अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना देकर बैठे हैं। वहीं आज मंत्री कैलाश चौधरी भी धरना स्थल पर पहुंचे और उन्होंने परिजनों को ढांढस बंधाया। मीडिया से बात करते हुए मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि कांग्रेस राज में प्रदेश में चल रहे जंगल राज का एक और उदाहरण जनता के सामने है, जिसके चलते सर तन से जुदा करने की धमकी के बाद एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। चौधरी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की मिलीभगत और लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है। परिजनों की मांग है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए एवं आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, अन्यथा शनिवार को बालोतरा में उग्र धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। राजस्थान के बालोतरा जिले में आज एक और मां के बेटे का सर से तन जुदा करने की धमकी देकर और उसका सर तन से जुदा कर दिया, ऐसी घटना यहाँ पर हुई है, जिसके अंदर उनको धमकी देकर आज उसको मार दिया गया। और निश्चित रूप से यहाँ पर राजस्थान के अंदर जिस तरह से जंगल राज बना हुआ है और जिस तरह से तुष्टीकरण की नीति के तहत यहाँ पर सरकार काम कर रही है, इसको लेकर आज यहाँ पर इतने डेढ़ जो हमारे भाई है उसकी डेथ कर यहाँ पर मृत्यु हो गई है, उसको मार दिया गया। और पिछले 3 दिन से यहाँ पर उसके परिजन और सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं हॉस्पिटल के अंदर और न्याय की मांग कर रहे हैं। और उसके अंदर पुलिस ने जिस तरह से गलत रिपोर्ट पेश की और पुलिस ने उसके अंदर जिसको हॉस्पिटल ले जाने की बात की है, उसके अंदर उन्होंने इस केस को उल्टा ले जाने की दिशा में काम किया है। उस जो मृतक है उसको जब हॉस्पिटल में लेके गए तो कल्याणपुर हॉस्पिटल का हवाला देकर इन्होंने बताया है, जबकि वास्तव में कल्याणपुर हॉस्पिटल के अंदर लेके ही नहीं गए। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि पुलिस की पहले से ही मानसिकता ये थी और मुलजिमों के साथ में मिलकर जिस तरह से इस तरह के पीछे जो दबाव था उनके ऊपर,
जिन लोगों के संरक्षण के अंदर ये सारा घटना हुआ, पुलिस है जो जिस तरह से कर रही है, ये इस तरह से मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति को सर से तन जुदा करने का जो काम हुआ है ये निंदनीय है। और निश्चित रूप से यहाँ पर आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर लोग आए और आने वाले समय के अंदर ये जो मांगे हैं इनकी, जिसके अंदर वहाँ पर जो पहले इन्होंने मांगे, जो सरकार राज्य सरकार ने जो किए वही मांगे हैं, उसको पूरा करेंगे नहीं जब तक नौकरी देने की बात है और मुआवजा देने की, और पुलिस के अंदर जिन जो अधिकारी हैं उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित करे और उसके साथ ही उनको मुआवजा भी मिले और नौकरी भी मिले, और जो मुलजिम है उनको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। समय रहते कल तक अगर इन सब ने मांग रखी है, प्रशासन को कह दिया है चेतावनी देते हुए, फिर कल तक ये मांगे पूरी नहीं की और मुलजिमों को साथ अगर मुलजिमों को गिरफ्तार करके पूर्ण रूप से और पूरी मांगे नहीं होगी तो कल पूरे बालोतरा के अंदर बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा और इसकी पूरी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार की होगी। लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह से उसका नाम है, ऐसे मुलजिम है जो सारे ही एक ही समुदाय के लोग मुसलमान जो परिवार से आते हैं, उन्होंने उस लड़के को थाने से रवाना होने के बाद में उसको धमकी देकर और उसके बाद में अभी भी धमकी दे रहे हैं। तो एक को मारने के बाद में जब दूसरा पीड़ित व्यक्ति था वो उसके साथ था, उसको भी अभी भी धमकी दे रहे कि तूने अगर इसके बयान दे दिए तो तुम्हारे को भी मार दिया जाएगा। उसके ऑडियो और उसके जो हैं वो भी फेसबुक के ऊपर मैसेज डाले हुए पड़े और वो अलग अलग स्थान से मैसेज आ रहे हैं कि तुम्हारे अभी तो शुरुआत है, और भी मैसेज आए हुए हैं कि सर तन से जुदा करने की बातें हो रही है। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर जंगल राज हो चुका है। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा लगभग सभी 200 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, जिसको लेकर एक ओर जहां पार्टी और प्रत्याशियों में खुशी की लहर है, वहीं दूसरी ओर वैष्णव समाज में टिकट वितरण को लेकर नाराजगी है, जिसके चलते वैष्णव समाज द्वारा गुरुवार को गीता भवन के पास स्थित साधु समाज भवन में बैठक का आयोजन किया गया। समाज के लालदास वैष्णव ने बताया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा 200 विधानसभाओं में से एक भी सीट पर वैष्णव समाज से किसी को टिकट नहीं दिया गया, जिसे लेकर समाज में रोष एवं आक्रोश है। उन्होंने बताया कि समाज के बंधुओं द्वारा आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सभी 200 सीटों पर समाज के उचित प्रत्याशी को निर्दलीय के रूप में खड़ा कर चुनाव लड़ाया जाएगा। आज वैष्णव समाज के सभी बंधु एकत्रित हुए हैं, उनके अंदर बहुत रोष है कि 200 विधानसभा सीटें, उनमें से कोई किसी भी पार्टी ने एक भी सीट पर वैष्णव उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। इसलिए वैष्णव समाज अन्य विकल्प की ओर है और वो सभी जगह पे अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतारने का प्रयास किया है। इसीलिए सभी वैष्णव बंधु आज यहाँ गीता भवन साधु समाज भवन में इकट्ठे हुए हैं। आर्य समाज के नेता व कर्मवीर राम सिंह आर्य की तीसरी पुण्यतिथि पर गुरुवार को गौरवपथ रोड स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में प्रेरणा सभा आयोजित हुई। समारोह में कर्मवीर आर्य को श्रद्धांजलि देने के लिए शहरवासी उमड़ पड़े। आर्य वीर दल जोधपुर, आर्य समाज फोर्ट व आर्य प्रतिनिधि सभा जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। मुख्य वक्ता सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली के प्रधान स्वामी आर्यवेश ने कहा कि कर्मवीर राम सिंह आर्य युवाओं के लिए संघर्ष के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा अन्याय, अभाव, भेदभाव का खुलकर विरोध किया। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के प्रधान एडवोकेट बिरजानंद बहरोड़ ने बताया कि कर्मवीर आर्य ने महर्षि दयानंद सरस्वती के बताए मार्गों पर चलकर हमेशा युवाओं को देश हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक यज्ञ के साथ हुई। इसमें कर्मवीर राम सिंह आर्य की पुत्री मनीषा पवार, दीपक सिंह, हिमांशी आर्य, अमित सिंह, आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान नारायण सिंह आर्य सर, कुलदीप सिंह, भावना सहित अन्य यजमानों ने वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्निहोत्र में आहुतियां दी। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष व युवा वर्ग ने कर्मवीर आर्य को श्रद्धांजलि दी। केयर गिवर्स आशा सोसाइटी ने वृद्धावस्था एवं युवा जागरूकता की कड़ी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कालीबेरी जोधपुर में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अभियान का लक्ष्य पारिवारिक जुड़ाव को मूल में रखते हुए युवाओं को बढ़ती उम्र से जूझ रहे परिवारजनों के जीवन में आने वाली चुनौतियां और बदलाव से रूबरू करवाना रहा। सोसाइटी के डॉक्टर अरविंद माथुर ने बताया कि बच्चे और विशेष रूप से छोटे किशोर अक्सर स्वास्थ्य संदेश शिक्षा प्रसारित करने में एक सामाजिक कड़ी के रूप में काम करते हैं। वे उस उम्र में भी हैं जहां उन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा जा सकता है और भावी देखभाल करने वाले बच्चों की अगली पीढ़ी के विकास को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए तैयार किया जा सकता है। डॉक्टर माथुर, रमेश चंद्र माथुर एवं रश्मि
राज्यपाल सिंह ने बच्चों को बताया कि उम्र बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बच्चों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की और उन्हें इस अभियान का महत्व भली भांति समझ आया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रिंसिपल गायत्री बोहरा, वाइस प्रिंसिपल भुवनेश चंद्र माथुर सहित विद्यालय स्टाफ एवं केयर गिवर्स आशा सोसाइटी से विनोद शर्मा, अजय कुमार, रूपेश पुरोहित, खुशबू शर्मा, अर्चना पाटनी आदि उपस्थित रहे। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात पुलिस द्वारा यातायात जागरूकता के संबंध में जोधपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा आमजन को यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई एवं उन्हें बताया गया कि किस तरह यातायात के नियमों की पालना की जानी चाहिए। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए यातायात पुलिस अधिकारी ने बताया कि जागरूकता कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। उन्होंने बताया कि आमजन को सड़क दुर्घटना से बचाने एवं ट्रैफिक रूल्स के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी गई। कमिश्नरेट जोधपुर की यातायात पुलिस द्वारा यातायात संबंधित जागरूकता के लिए हम इस आईटी संस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें अच्छी खासी युवाओं की अब गैदरिंग है और ट्रैफिक के रूल्स और इनका पालन करने के लिए उनको हम प्रोत्साहित एवं जागरूक कर रहे हैं और इसके लिए हमारी पुलिस की टीम और आईटी संस्थान का सहयोग रहा है, तो अच्छी गैदरिंग है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया लोहावट विधानसभा क्षेत्र का दौरा। विधानसभा क्षेत्र में सेक्टर अधिकारियों व संबंधितों के साथ की बैठक। भारतीय जनता पार्टी ने जोधपुर शहर विधानसभा से अतुल भंसाली और सरदारपुरा से महेंद्र राठौड़ को प्रत्याशी घोषित किया। पचपदरा निवासी की निर्मम हत्या के मामले में एमडीएम मोर्चरी के बाहर चल रहे धरने में मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कर्मवीर राम सिंह आर्य की प्रेरणा सभा में उमड़ी शहरवासी। भजन संध्या में कलाकारों ने दी आध्यात्मिक भजनों की प्रस्तुति। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।